मौन या चुप हो जाने का अर्थ क्या है? मौन या शून्य हो जाने का अर्थ क्या है? क्या होठों का बंद हो जाना मौन है? क्या होठ बंद हो जाने से हम मौन हो जाते हैं, हम शून्य हो जाते हैं? क्या शरीर, देह, होठ, इसका ठहर जाना मौन है अथवा मौन कुछ और है? तो इस विषय में रमण महर्षि क्या कहते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि मौन का सही अर्थ क्या है। तो पिछली चर्चाओं में हमने बात की थी, पिछली 2 चर्चाओं में वो प्रश्न थे कि जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है तो वे क्या देखता है, और जो कुछ भी मनुष्य देखता है, जानता है, उसे सीधे अनुभव कैसे किया जा सकता है, कैसे अनुभव से उसे जाना जा सकता है। उसके बाद जिस प्रश्न पर बात की थी हमने वो था कि महर्षि आप प्रायः कहते हैं कि आत्मा मौन है, तो ऐसा क्यों है? इस पर हमने बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं मौन क्या है। तो महर्षि क्या कहते हैं? महर्षि कहते हैं मौन वाणी तथा विचार से परे की अवस्था है। मौन वाणी तथा विचार से परे की अवस्था है। जो है वह मौन है। मौन का वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें अहंकार का उदय कभी भी नहीं होता, वह अवस्था जिसमें अहंकार का, अहम का, मैं भाव का उदय कभी नहीं होता, वही आत्मा है, वही स्वरूप है और वही मौन है। वह अवस्था जिसमें अहम का उदय कभी भी नहीं होता, वही आत्मा है, वही स्वरूप है और वही मौन है, वही शून्य है। मौन ही आत्मा है, मौन ही ईश्वर है, आत्मा ही जीव है तथा आत्मा ही ये जगत है। इसके अतिरिक्त दूसरे सारे ज्ञान तुच्छ एवं क्षुद्र है। मौन अनुभव ही सच्चा अनुभव है, मौन अनुभव ही सच्चा और पूर्ण ज्ञान है। इसलिए समझिए कि ये जो वस्तुगत वैविध्य है, ये जो वस्तुगत विविधता है, भिन्नता है, भेदभाव है, इस पर हमने बात की थी अष्टावक्र गीता में, अभी पिछले ही चर्चा में। तो महर्षि कह रहे हैं कि समझिए कि ये जो वस्तुगत वैविध्य है ये सत्य नहीं है। हमने कहा था कि सारे कपड़े अलग दिख रहे हैं लेकिन सबका आधार वो धागा है। धागा ही अलग अलग तरीके से काटा गया है, डिजाइन किया गया है, उस पर रंग डाल दिए गए हैं। तो समझिए कि वस्तुगत वैविध्य सत्य नहीं है, वह सिर्फ सत्य ज्ञान स्वरूप आत्मा पर आरोपित है। माने जैसे समुद्र के ऊपर लहरें आरोपित होती हैं तो सब अलग अलग दिखाई देती हैं, जैसे धागे के ऊपर अलग अलग डिजाइन आरोपित कर दिए जाते हैं, रंग आरोपित कर दिए जाते हैं। तो ये है जो महर्षि कहते हैं मौन के बारे में। अब थोड़ा इसको और सरल हम करके समझने की कोशिश करते हैं। महर्षि कहते हैं कि मौन वाणी तथा विचार से परे की अवस्था है। जो है वह मौन है, और मौन का वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है? क्यों? मौन, मैं आपसे कहूं क्या आप मौन हैं और आप कहें हां, तो जब आप कह रहे हैं हां, क्या तब आप मौन हैं? नहीं। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप होठों से बोल रहे हैं तो आप मौन नहीं हो सकते, क्योंकि मौन आंतरिक है। पर चूंकि जब आप बोल रहे होते हैं तब आप स्मृति का सहारा ले रहे होते हैं, तब आप स्मृति का सहारा लेते हैं तो विचार पैदा हो जाते हैं, और जब विचार चल रहा है तब आप मौन नहीं रहते हैं।
मौन वाणी तथा विचार से परे की अवस्था है, क्योंकि साधारणतया जब हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारी स्मृति से उठा हुआ विचार ही होता है। हम समझते हैं कि होठों का ठहर जाना मौन है। जब आपसे कहा जाता है चुप हो जाइए, मौन हो जाइए, शांत हो जाइए, तब आप क्या करते हैं? तब आप बस अपने होठों को बंद कर लेते हैं। पर क्या सचमुच आप शांत हो गए हैं? क्या आपके मन की भागदौड़ रुक गई है? विचारों का आवागमन रुक गया है? क्या आपका तनाव, आपकी चिंताएं, आपका संघर्ष, आपके द्वंद्व खत्म हो गए हैं? क्या आप कल्पना करना छोड़ चुके हैं? नहीं, आप कल्पना कर रहे होते हैं, विचारों की भागदौड़ चल रही होती है, आप किसी न किसी द्वंद्व में उलझे होते हैं, तो आप मौन तो हुए ही नहीं। ये सारी दौड़ भाग मन की, विचारों की सारी दौड़ भाग ही आपको उस परम से, उस मौन से, उस शून्य से दूर करे हुए है। जब तक आपके पास वो शून्य नहीं है, जब तक आपके पास वो मौन नहीं है अंदर, जो अछूता है सारी भागदौड़ से, सारे संघर्ष से, तब तक आपका सारा ज्ञान व्यर्थ है। क्योंकि आपको जो चाहिए, आपको वो मौन है जो चाहिए, आपको वो शांति है जो चाहिए। कितने सारे शब्द हम कहते हैं पूर्ण हो गया, पूर्ण ही सत्य है। पूर्ण माने जो पूरा हो गया, अब कुछ ना चाहिए। और जो पूर्ण हो चुका है, क्या वो कोई भागदौड़ करेगा? नहीं, वो पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं। तो किस कमी की पूर्ति के लिए वो भागे? हम कहते हैं संतुष्ट हो जाना, माने बस हो गया, अब नहीं चाहिए कुछ, संतुष्ट हो गया। आप पेट भर जाता है, संतुष्ट हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं खाते हैं, माने मांग खत्म हो गई, भागदौड़ खत्म हो जाती है। शांत हो गए, शांत माने स्थिर हो गए, अब कोई संघर्ष नहीं रहा। ऐसा ही मौन है, ऐसा ही शून्य है। घर को हम कह देते खाली हो गया जब उसमें कोई नहीं होता, शून्य। शांत हो गया जब कोई नहीं होता या कोई हलचल नहीं होती। तो होठों का ना चलना मौन नहीं है, बल्कि मन की भागदौड़ का रुक जाना, मन का शांत हो जाना। और जोर जबरदस्ती करके नहीं, मन को एकाग्र करके नहीं, माला फेर फेर करके मन को मंद कर लेना मौन नहीं है। मन की जो चिंताएं हैं, मन की जो कल्पनाएं हैं, मन जिन बातों से तनावग्रस्त है, अशांत है, उन सब को समझ करके, उन सब के खत्म होने पर जब मन शांत हो जाता है और कोई भागदौड़ नहीं रहती विचारों की, तब उसे मौन कहते हैं, उसे शून्य कहते हैं। वही असली ज्ञान है, उसे जानना ही असली ज्ञान है। उसी को पूर्ण ज्ञान यहाँ महर्षि कह रहे हैं। जैसे पंखा होता है ना, पंखा घूमता है, लेकिन बिल्कुल बीच में जो केंद्र है, क्या वो घूमता है? वो स्थिर होता है। जैसे गाड़ी होती है, बैलगाड़ी या अन्य गाड़ियाँ, उनमें पहिए होते हैं, तो पहिया घूम रहा होता है, चाक घूम रहा होता है, किंतु वो कीला, वो स्थिर होता है। तो मौन का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर मौन हो, तुम्हारे अंदर शांति हो, तुम्हारे अंदर शून्य हो, और उस शून्य से सब कुछ उठे, आपके कर्म उठे, उस शून्य से आपके शब्द उठे, स्मृति से नहीं। पुरानी वो जो सड़ी गली स्मृति हमने भर रखी है, उससे आपके शब्द नहीं उठना चाहिए। आपके शब्द जब शून्य से उठते हैं तो बिल्कुल नए होते हैं, मौलिक होते हैं, उनमें नूतनता होती है, नवीनता होती है, उनमें सौंदर्य होता है। पर आमतौर पर हमारे शब्द कहाँ से उठते हैं? हमारी स्मृति से, जो हमारा अतीत का अनुभव है, अतीत का ज्ञान है, संचित ज्ञान है, संचित स्मृति है, उससे हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारी वाणी उठती है। आपका शरीर बैठा होगा किसी कमरे में, किसी पलंग, किसी कुर्सी पर आप कहाँ होते हैं? किसी शहर में, किसी और व्यक्ति के साथ आपका मन वहाँ घूम रहा होता है, किसी और देश में घूम रहा होता है, कहीं आसमान में घूम रहा होता है। तो आप कहाँ शांत हैं? तो मौन का अर्थ क्या हुआ? मौन माने मन का, मन की भागदौड़ का, मन के संघर्ष का शांत हो जाना। मन शांत है
तो उसके बाद आप कर्म करते हैं, शब्द उठते हैं, सब होता है, पर वो सब होता है उस कीले पर आधारित। वो जो कीला है वही शून्य है, वही आत्मा है, उसी को आत्मा कहते हैं। वो जो शून्य है उसे आत्मा कहते हैं। उसकी कल्पना ना करें, बल्कि उसको पाएं, उसको उपलब्ध हो जाएं, स्वयं को खाली करें। उसके लिए जीवन की जो व्यर्थ भागदौड़ है उन सबको आपको ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप जीवन में तो गलत काम कर रहे हैं, गलत संबंधों में हैं, गलत जी रहे हैं, मन अशांत है, परेशान है, और आप कहें मौन उपलब्ध हो जाए। ऐसा नहीं होगा। मन जहां उलझा हुआ है, जिस द्वंद्व में फंसा हुआ है, उसे वहां से मुक्त करना जरूरी है। और आगे एक और महत्वपूर्ण बात महर्षि ने कही। वह कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें अहंकार का उदय कभी नहीं होता, वही आत्मा है, वही स्वरूप है, वही मौन है। ये मौन ही आत्मा है, ईश्वर है, आत्मा ही जीव है, और आत्मा ही ये जगत है। तो कह रहे हैं वह अवस्था जिसमें अहंकार का उदय कभी भी नहीं होता। अर्थात हमने कहा आप यदि मौन हैं सचमुच, तो उसके बाद कर्म भी होंगे, शब्द भी उठेंगे। कहां से उठेंगे? अहम से मुक्त मन ही मौन है। मन की सारी भागदौड़, हमारे मन की सारी भागदौड़ अहम के द्वारा संचालित हो रही है। हम मैं भाव में जी रहे हैं, हम इस मैं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इस मैं को और विस्तार देने के लिए हम कर रहे हैं, इसको और फुलाने के लिए हम न जाने क्या क्या करने जा रहे हैं। जब आपके कर्म, आपके शब्द इस मैं के द्वारा नहीं संचालित होते, तब आपके अंदर कुछ होता है जो स्थिर होता है, जो शांत होता है। आपकी भाषा, आपके शब्द, आपका व्यवहार, आपके कर्म सब वैसे नहीं रह जाते फिर, जैसे उस व्यक्ति के होते हैं जो मैं के द्वारा संचालित होता है। सामने दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, एक उनमें से आपका कोई संबंधी है। यदि आप अहम के द्वारा संचालित हैं तो आप मैं की परवाह करेंगे कि ये मेरा भाई, ये मेरा पिता, मेरा दोस्त। और यदि वो गलत है तो भी अहंकारी व्यक्ति उसके साथ खड़ा हो जाएगा। क्यों? ये मेरे धर्म का आदमी है, ये मेरी जाति का, ये मेरे देश का है। और वो उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, वो मेरे देश का है, मेरे, इसलिए वो उसके साथ खड़ा है। तो वो किसके साथ खड़ा है? मैं के साथ खड़ा है। जैसे महाभारत थी, दुर्योधन गलत कर रहा था, फिर भी भीष्म क्यों नहीं रोक पा रहे थे? क्योंकि उन्होंने कोई प्रतिज्ञा, कोई कसम, कोई वचन दे रखा था। तो क्या वो दुर्योधन को समर्पित थे? नहीं, वो अपनी प्रतिज्ञा की, मैंने प्रतिज्ञा की, मेरे वंश ने प्रतिज्ञा की, मेरे पूर्वजों ने कुछ निर्णय लिया था। तो ये अहंकारी व्यक्ति थे ना, पितामह। कर्ण, हम कहते हैं उसके साथ गलत हुआ, ठीक है गलत हुआ, पर कर्ण ने जो कुछ किया वो किसके लिए किया? क्या दुर्योधन के लिए? नहीं, अपने अहंकार के लिए। वो कह रहा देखो मेरे पास इतनी ताकत है, इतना बल है, लेकिन फिर भी मुझे क्यों नहीं सम्मान मिल रहा? मुझे सम्मान मिलना चाहिए। मैं साबित करूंगा कि मैं कितना बलवान हूं, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है मुझ में, कितना बड़ा योद्धा हूं मैं। तो उसने वचन दिया किसको? दुर्योधन को। तो वो कह रहा है मैंने वचन दिया है, मैंने। तो वो अपने वचन के लिए जी रहा था, अहम से संचालित हो रहा है। तो जब आप अहम से संचालित नहीं होते हैं तब आपके कर्म वैसे नहीं हो जाते हैं। अहम से संचालित वो अर्जुन है जो पहले अध्याय में हमें देखने को मिलता है, और अहम से मुक्त अर्जुन वो है जो 18वें अध्याय के बाद युद्ध करता है। देख लो दोनों में कितना अंतर है। अहम से मुक्त होना और अहम में होना कितना अंतर कर देता है। एक भाग रहा है और एक लड़ रहा है। तो मौन की परिभाषा अगर हम करें तो क्या हो सकती है? अहम से मुक्त,
अहम से संचालित, अहम से संचालित मन की भागदौड़ का थमना ही मौन है। फिर जो विचार आते हैं वो स्मृति से नहीं आते हैं, जो जो शब्द आते हैं वो स्मृति से नहीं आते। फिर विचार करके आप कुछ नहीं बोलते हैं, फिर वो निर्विचार से उठते हैं, फिर वो शून्य से उठते हैं। तो अहम से संचालित मन की भागदौड़ का थम जाना शून्य है, वही मौन है, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को ध्यान में जीना कहते हैं, उसी को होश में जीना कहते हैं कि आपको इस बात का ख्याल है कि आप अहम से संचालित नहीं हैं, आपके कर्म अहम से नहीं उठ रहे हैं, आपके शब्द आत्म केंद्रित नहीं हैं। आज के लिए इतना ही।